किया गया खरी हो हमारे यार मनवा, तू एक बेरी बात कर लेगे कि आगे सोना यारावा हो भरा ती पटनावा में आके मुलाकात कर लेगे। हम सुतो ऊपरे और तू सुती है नीचे। हाँ ये क्या है, ये क्या है? हम नहीं नहीं हंसिए नहीं, है क्या, जवाब दीजिए। हम सुतबो नीचे, तू सुती है ऊपरे, ये है। अगर कोई अश्लील गाता है उसको चप्पल जूता जो लाठी डंडा जो मिलता है उसे उठा के मारने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी उसको वैसे वैसे गंदे कलाकार को वैसे वैसे गंदे कलाकार को सैंडल खोल के मारिए, जूता खोल के मारिए और इंडस्ट्री से भगाने का प्रयास कीजिए। जी आप बोल दिए, हम नहीं मारेंगे, हो नहीं सकता है। गाएंगे। कोई तो होगा आपके दिल में, नहीं कोई तो होगा आपके दिल के सबसे करीब। हाँ है मेरे दिल के करीब कि अरे तोहरा से बतियले बिना अरे निंदियो नहीं आवा हो, आ सोनावा रे है फोनावा बंद तोर बतावो हो, कि अरे नीचा ही चटैया बिछावा हुए सैया चर चर करे खटियावा। मीनिंग वही है कि खटिया पे नहीं सोना चाहती है लड़की, नीचे सोएगी क्योंकि उसको खटिया पे सोना पसंद नहीं है बस। तो खटिया चार चार आवाज करने लगेगा सोने से, क्योंकि आप खुद खटिया पे सो के देखिए, अगर आप कर फेरिएगा तो फिर मचमचाएगा ही खटिया। तो तकिया का सपोर्ट क्यों जरूरी है फिर? क्या वीडियो में आप क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं? नहीं नहीं वीडियो, ये गाना जब बज रहा है तो वीडियो में कौन सा सीन चल रहा है? लड़का नीचे सुता हुआ, लड़की खटिया पे, मतलब क्या सीन चल रहा है? जब वहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। मुझे ही कहता है कि हम सोनम से साला सोनम क्या है, सोनम से तो हम ज्यादा है, कि कहवने कसुरावा रे सोनावा हमर दिलावा के लॉक कैली रे, अरे जाना फोन हमाने अलगो हक काहे तू न मरवा ब्लॉक कैली रे। कि जितना ऊंचाई छूने के लिए आप मेहनत किए हैं, नीचे जाने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हमको पता है, ये बात हमको पता है। सवाल ये है कि सोनम यादव का मंथली इनकम अभी कितना है? ये बात आप पूछ लिए सही है, लेकिन घूमे आपका भी तो शौक होगा कि फॉर्च्यूनर से हम भी चले। आप ही का इंडस्ट्री का, मगी इंडस्ट्री का लोग चलने लगे हैं। तो चलने लगे तो देखिए आधे लोग ये अगर वो ले लिया फॉर्च्यूनर तो हमको भी लेना है। इनका जो आप चेहरा जो देख रहे हैं काफी खूबसूरत है। अब ये किस तरह से खूबसूरत है हम बता देना चाहते हैं। देखिए प्रपोजल तो ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे जो हमसे भी छोटी छोटी लड़कियां बहुत सारे लोग को आ रहे, तो ये थोड़ी है कि प्रपोजल आया हम एक्सेप्ट कर ले। देखिए ये हमारे साथ सोनम यादव जो मगही के काफी मशहूर गायिका हैं, इनका बराबरी करना भी किसी का बस का बात नहीं है। और ये ड्यूट सॉन्ग पे विश्वास नहीं रखती, ये सिंगल गाना गाती है। आपका सबसे जो ट्रेंडिंग सॉन्ग, सबसे ज्यादा व्यूज वाला जो सॉन्ग है, सोनवा रे फोनवा बंद तोर बतावा हो, ये गाना थोड़ा सा 2-4 लाइन अच्छे से थोड़ा दर्शकों को सुनाइए। कि अरे तोहरा से बतियले बिना अरे निंदियो नहीं आवा हो, आ सोनावा रे फोनावा बंद तोर बतावो हो। और कोई सैड सॉन्ग जो और वायरल है, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है? कि कहवने कसुरावा रे सोनावा हमर दिलावा के लॉक कैली रे, अरे जाना फोन हमाने अलगो हक काहे तू न मरवा ब्लॉक कैली रे। ये गाना सुन के मेरे मन में एक सवाल आया जी। दिलवा के लॉक कैलही रे, वो कौन है जो आपके दिल को लॉक कर गया? अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, हम बस इंटरटेन के लिए गाना गा रहे हैं बस, कि ताकि लोग जो सुनते हैं उनको अच्छा लगे बस। ये थोड़ी होता है कि रियलिटी है तभी गाएंगे। कोई तो होगा आपके दिल में, नहीं कोई तो होगा आपके दिल के सबसे करीब। हाँ है मेरे दिल के करीब बहुत सारे लोग हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भैया है, मेरी बहन है, मेरे वो तो सबके होते हैं, वो सबके होते हैं। हाँ तो बस माता पिता भाई बहन परिवार सबके होते हैं। इसके अलावा मेरे दिल में कोई नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब अभी मेरा कोई एज हुआ है, आप लोग भी क्या क्या। अच्छा एज पे आते हैं, एज पे आते हैं। आजकल का जो माहौल है, जो जनरेशन चल रहा है, उसमें कितने एज के लड़के और लड़कियां इस तरह का काम करें आपको नहीं पता है? नहीं पता। कोई एज देख रहा है? अब जो नहीं देख रहा है वो नहीं देख रहा है, हम तो देख रहे हैं ना, हम खुद का देख रहे हैं बस। आपके इंडस्ट्री में आपसे छोटे छोटे एज के बहुत सारा कारनामा करतूत करके बैठे हुए हैं। हाँ तो बैठने दीजिए। अब हम लोग को रोक थोड़ी सकते हैं कि हाँ आप लोग रुक जाइए, हम रोकेंगे भी तो रुक जाएंगे। नहीं वो देखिए, एक होता है दिल से लगाओ
ठीक है। और एक होता है गलत लाइन पे जाना, काली करतूत करना, वो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन शायद आपके दिल में कोई होगा, आप उससे बेइंतहा प्यार करते हो, मोहब्बत करती होगी। हो सकता है कि कोई आपको बहुत प्यार करता होगा, आपको कभी प्रपोज किया होगा, इस तरह का कोई मामला। देखिए प्रपोजल तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो हमसे भी छोटी छोटी लड़कियां बहुत सारे लोग को आते हैं, तो ये थोड़ी है कि प्रपोजल आया हम एक्सेप्ट कर ले। अभी देखिए हमको ये सब में नहीं पढ़ना है, अभी हमको काम करना है और बहुत आगे जाना है। आप डांस भी करते हैं सॉन्ग में, बहुत सारे सॉन्ग में। हाँ, मेरा खुद का गाना में सॉन्ग मतलब जितना भी गाना होता है, अगर अच्छा गाना होता है तो करते हैं, और पति पत्नी का जो मैटर होता है वो मॉडल से करवाते हैं। कौन सा गाना जो अच्छा आपको लगा, जिसमें डांस भी आप किए हैं, साथ में गाए हैं? वही सोनवा फोनवा गाना, और जो अभी गा के सुना है सैड सॉन्ग वो भी, और अभी भी बहुत सारा गाना है जो सब में हम काम किए हैं। हम अपना ज्यादातर हम अपना गाना में खुद ही काम करते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि आप डरते हैं कि किसी और को मौका देंगे तो हमसे ज्यादा वो पॉपुलर हो जाएगा, इसीलिए अकेले क्या काम है, करते हैं? आप भी बोलते रहते हैं, अगर वैसा रहता तो हम अपने गाना में किसी को काम क्यों करवाते। और ऐसा ऐसा जो मेरे गाना पे एक मतलब कोई क्रिएटर है, गया का ही कोई क्रिएटर है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो मेरे ही गाना पे डांस कर रहा है और मुझे ही कहता है कि हम सोनम से साला सोनम क्या है, सोनम से तो हम ज्यादा हैं। मेरा ही गाना पे वो डांस कर रहा है, मुझे ही बोल रहा है। तो भाई आप बस भगवान करे आप मुझसे भी बहुत आगे जाएं, और आप ये वीडियो देखें जरूर, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइन था आपके लिए। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव मेहनत करके भोजपुरी इंडस्ट्री के जो दो बड़े पिलर है, बड़े स्तंभ है, आप उनके साथ अभी तक क्यों नहीं काम किए हैं? क्यों नहीं काम किए, बस ऐसा ही, अगर वैसा कोई बात आएगा, ऑफर आएगा तो जरूर करेंगे। आप ही के एज के, आप ही के शायद शायद माघी में भोजपुरी में एक है खुशी कक्कड़। हाँ, वो तो पवन सिंह के साथ में भी एक रंगदारी वाला उनका गाना है, खेसारी लाल यादव के साथ भी बहुत सारा उनका सॉन्ग आया है और काफी अच्छा व्यूज भी जाता है। तो आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव या फिर जो पवन सिंह है? प्रयास तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग खुद हम आपको बोल के ही गए कि हम खुद पे डिपेंड है और खुद अपना सिंगल गाना हम करते हैं। अगर वैसा कोई ऑफर उनके तरफ से आता है तो हम जरूर एक्सेप्ट नहीं, तो करेंगे। आप अगर अपना दिल का बात बताएंगे, अपना इच्छा बताएंगे, तो वो लोग वीडियो देखेंगे, पवन सिंह या खेसारी लाल, उनको जो भी है मैनेजर वगैरह, तब उन लोग आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका सिर्फ सिंगल सॉन्ग आता है, इसीलिए शायद वो लोग आपसे कांटेक्ट नहीं करें, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्या आप क्या चाहते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जो बड़े पिलर हैं, बड़े स्तंभ है भोजपुरी के, क्या आप उन लोग के साथ में सॉन्ग करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना चाहते, अगर बोल तो रहे वैसा कोई मौका मिला तो जरूर करेंगे। ये थोड़ी एक उधर से हमारे पास मौका आया और हम ना बोल दे, ये कोई भी न कर सकता है और शायद करेगा भी नहीं, क्योंकि हमको बस अगर वैसा मौका आएगा तो हम गाएंगे, बस इतना जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते ये। आपका उम्र हो रहा है लगभग 15 साल या 16 साल? 10 अक्टूबर को 15 साल हो 10 जाएगा। अक्टूबर 15 साल हो जाएगा। आपका भी एक अश्लील गाना आया है, चर चर करे खटीवा। अरे ये अश्लील नहीं है सर, आप लोग भी क्या एक छोटा छोटा बात को लेके एकदम लंबा खींच देते हैं। क्या है वो फिर चर चर खड़े खटीवा का मीनिंग क्या? तकिया लगाए पड़े, क्या उसमें इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए लड़का का वर्ड हमको नहीं पता, बस हम अपना वर्ड, मेरा वर्ड सही था और हम गा दिए। नहीं, आप गाए तो आपको पता होगा ना कि आखिर उसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग वही है कि खटिया पे नहीं सोना चाहती है लड़की, नीचे सोएगी, क्योंकि उसको खटिया पे सोना पसंद नहीं है, बस। तो खटिया चर चर आवाज करने लगेगा सुनने से? आप खुद खटिया पे सो के देखिए, इधर उधर पलटिए तो आप ये नहीं, उसका मीनिंग कुछ और है। आप नहीं देखिए दर्शक लोग, आप लोग समझ रहे हैं कि मीनिंग क्या है, ये बताना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, दर्शक लोग बेवकूफ नहीं होता, ये भी समझिए आप। हमको पता है कि दर्शक लोग बेवकूफ नहीं होते, अगर बेवकूफ होते तो कोई गानों को इतना प्यार ही नहीं देते। हमको इतना पता है, जो समझ के हम गाए हैं वही हम जो मतलब डबल मीनिंग है इस हाँ, सॉन्ग हो में। भी सकता है, डबल मीनिंग भी है। हाँ, अगर जो गलत समझते हो गलत है, सही समझते हो उसके लिए सही है, क्योंकि आप खुद खटिया पे सो के देखिए, अगर आप कर फेरिएगा तो फिर मचमचाएगा ही खटिया। तो तकिया का सपोर्ट क्यों जरूरी है फिर? तकिया नहीं लीजिएगा, आप सोइएगा तो तकिया नहीं लीजिएगा, आप क्या बात करते नहीं हैं। नहीं, बाद में बीच में गाना तो सोने के बाद बीच में तकिया का सपोर्ट लेके कुछ इस तरह का अश्लील शब्द है वो। आवे ने लगा दियो माथे पे तकिया, भाई यही ना है। थोड़ा सॉन्ग सुना दीजिए, क्या है? कि अरे नीचा ही चट, देखिए हंसाइए नहीं, नहीं, हंसाइए नहीं। यही आप भी क्या है, आप लोग गाना नहीं, अच्छा एक गाना को लेकर खींच देते हैं। नहीं। कि अरे नीचा ही चटैया बिछावा हुए सैया, चरा चरा करे खटियावा। तो लड़का यही बोला था कि आवे न लगाई दियो माथे पे तकियावा, तो फिर से लड़की बोल रही कि हमको नहीं पता, आप नीचे में बिछा दो, हम नीचे सो जाएंगे, बस।
अच्छा, हम सुतो ऊपरे और तू सुती है नीचे, हाँ ये क्या है, ये क्या है? हम देख, नहीं नहीं हंसिए नहीं, है क्या, हम जवाब दीजिए। हम सुतबो नीचे, तू सुती है ऊपरे, ये है। तो लड़का सुतेगा खटिया पे, हम सुतेंगे नीचे। आप लोग क्या, अब वीडियो में आप क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं अब। नहीं नहीं वीडियो, ये गाना जब बज रहा है तो वीडियो में कौन सा सीन चल रहा है? लड़का नीचे सुता हुआ, लड़की खटिया पे, मतलब क्या सीन चल रहा है? जब वहाँ तो कुछ और ही सीन एक चल रहा मिनट, है। एक मिनट, ये काम मेरा नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं का लेकिन है। सीन वहाँ पे ऐसा क्यों डाले? असली नहीं हुआ वो। हम डाले सर, आप भी क्या बदनाम आप ना होंगे कि आपका सॉन्ग है, आप ऐसा गाना क्यों गाते हैं? हम कैसे बदनाम हो जाएंगे? आपका इतना अच्छा इमेज बना है, आप अपने हम- अच्छे इमेज हम- के कारण ही आप आगे का स्टार बनी है। हम तो इस खुद- तरह का अश्लील गाना नहीं गाइए मैडम। ये गाना अश्लील नहीं है, बस हम इतना जानते हैं। और गाना जो समझ, देखिए ये गाना डबल मीनिंग है, हम जानते हैं, लेकिन अश्लील नहीं है ये गाना। और वो जो क्या बोले आप कि वहाँ कुछ और सीन चल रहा है, तो वो प्रोड्यूसर का काम है, वो कुछ भी करवाए, अब उससे हमको क्या लेना देना। आपका वीडियो से बैठ के आप इस तरह का तो झूम हम रही तो उसमें हम लिपसिंग दिए हैं उसमें। लिपसिंग दिया था। बदनाम कौन रहा है? ट्रेंडिंग कौन चल रहा है? सोनम यादव। किसका सॉन्ग है? सोनम यादव का है। बदनाम कौन हो रहा है? बदनामी किसको झेलना पड़ेगा? प्रोड्यूसर को। अब हमको नहीं पता ये सब आपको पता है ना मैडम कि जितना ऊंचाई छूने के लिए आप मेहनत किए हैं, नीचे जाने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हमको पता है, ये बात हमको पता है। ये बात पता है, ठीक है। आप गरीब के बच्चे हैं, और जो भी हमारे गया जिला से वीडियो देख रहे हैं, ये गया जिला के रहने वाली है, फतेहपुर के, और अभी हम इनके साथ मौजूद है। ये गरीबी देखे हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, और हम इनसे उम्मीद रखते हैं। इनसे मेरा समझिए कि एक निवेदन है, ये बहुत छोटी उम्र के बच्ची है, इनसे मेरा निवेदन है कि आप इस तरह का अश्लील गाना नहीं परोसे। दर्शक जितने भी हैं, आपको आपका गाना को पसंद करते हैं, मांगिए कि आपको सुपरस्टार गायिका बनाए हैं। आपसे उम्मीद। एक मिनट, मेरा वैसा कोई सिंगल में मेरा अगर कोई भी गाना मेरा अश्लील आप बता दीजिएगा तो जाने। डुएट में कोई गाना वैसा होता है तो थोड़ा बहुत अश्लील चलता है मार्केट में, क्योंकि इतना सबको ही गा रहा है, और हम इतना भी नहीं, हम खुद चाहते हैं कि हम अश्लील नहीं गाए, बस थोड़ा बहुत रहता है वो तो उतना चलता है तो हम उतना गा देते हैं। रानी यादव, अर्जुन यादव का यही कहना था, और वो बोल दिया आग लग जाता, गाना गा के निकाल दिया, वायरल कर दिया। उसका भी कहना कि लोग तो गा रहे हैं, तूफानी लाल गा रहे हैं, तो ये गा रहा है, तो वो गा रहा है, सब तो गा ही रहा है। गाना गा रहा है तो हमको उससे क्या तो लेना आप भी तो देना है? गाती है। तो हम गा रहे थे, ये देखिए हम इतना जानते हैं कि वो अश्लील गाना नहीं है, और वो हम खुद गाए हैं, हमको पता है कि वो अश्लील गाना नहीं है बस। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये माघी के अभी सबसे मशहूर गायिका हैं, सबसे मशहूर गायिका हैं, और इनको ऊंचाइयां छूने के लिए भी और मेहनत करने की जरूरत है। ये ऊंचाई पे है, लेकिन इनको और अभी ऊंचे जाने की जरूरत है। लेकिन कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी थोड़ा मोड़ा बजने से कुछ थोड़ी होता है, अभी बहुत प्यार पाना है, अभी बहुत सारा मेहनत करना। एक सवाल, एकदम नॉर्मल सा सवाल है, ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगी? बोलिए। सवाल ये है कि सोनम यादव का मंथली इनकम अभी कितना है? ये बात आप पूछ लिए, सही है, लेकिन हमको ये खुद ही नहीं पता कि कितना मंथली है। बस इतना जानते हैं कि भैया को ये सब पता है, हमारे जो डायरेक्टर हैं, और हम पैसा वैसा से मतलब नहीं रखते हैं, बस मेरा जो जरूरत है वो पूरा हो जाए, बस यही है मेरे लिए काफी है। आपको फॉर्च्यूनर घूमने का मन नहीं करता? आपको क्लासिक 11 से घूमने का मन नहीं कर? रेंज रोवर से आपको मन नहीं करा? आशीष यादव, रोशन रोही, क्या क्या सब ले लिए। ये सब दिखावा मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। बस हम जो है वो है। तो आपका कहने का मतलब कि आप साइकिल पर वीडियो बनाते हैं अपना गाना में, आपको साइकिल से घूमने का मन है, आगे बढ़ने का मन नहीं है, फॉर्च्यूनर चलने का मन नहीं है? साइकिल से हम घूमे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि साइकिल से नहीं घूमे, हम बहुत घूमे हैं। आपका भी तो शौक होगा कि फॉर्च्यूनर से हम भी चले। आप ही का इंडस्ट्री का, माघी इंडस्ट्री का लोग चलने लगे हैं। तो चलने लगे तो देखिए आधे लोग ये अगर वो ले लिया फॉर्च्यूनर तो हमको भी लेना है, आधे लोग दिखावा करके लेते हैं, लेकिन हमको मेहनत करना है, और मेहनत के दम पे हमको फॉर्च्यूनर जब भी आए तो बस अपना मेहनत कंटिन्यू रख रहे हैं, जब भी वैसा मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा, फॉर्च्यूनर अगर ले ले तो। आपका माघी का एक पॉपुलर सबसे जो अभी अच्छा गाना चल रहा है, आशीष यादव का है, 2 लाइन उनका आप सुना सकते हैं? देखिए मुझे याद नहीं है उनका कोई गाना वैसा। और यारवा भर्ती हो पटनवा में, डॉक्टर जवाब दिल को जो गाना है, वहां से कुछ अगर है तो ये सुनाइए। गाना अच्छा है उनका। कियो के आखरी हो हमारे यार मनवा, तू एक बेरी बात कर लेगे, कियो के सोना यारावा हो भरा ती पटनावा में, आके मुलाकात कर लेगे। ऐसा ही कुछ गाना था, और ये गाना बहुत अच्छा था। और ये गाना अश्लील भी नहीं है, और बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत पसंद करे इस गाना को।
आप लोग जितने भी दर्शक हैं, अगर कोई अश्लील गाता है उसको चप्पल जूता जो लाठी डंडा जो मिलता है उसे उठा के मारने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी उसको वैसे वैसे गंदे कलाकार को जी जी आप- वैसे वैसे गंदे कलाकार को सैंडल खोल के मारिए, जूता खोल के मारिए और इंडस्ट्री से भगाने का प्रयास कीजिए। जी आप बोल दिए हैं, हम नहीं मारेंगे, ये हो नहीं सकता है। नहीं, सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार को, हमारे यूपी को, हमारे भारत देश को बदनाम करने का, हमारे माघी को, हमारे भोजपुरी को बदनाम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी आप अच्छा गाना गाती हैं तभी जाके इतना पॉपुलर हुई है, ठीक जी। है। और आप लोग अच्छा गाना गाते रहिए, हमेशा उम्मीद करते हैं दर्शक आपको प्यार देते हैं, प्यार देते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इनका नाम जो है मुस्कान म्यूजिक इनका है, और इनके चेहरे पे भी काफी मुस्कान है। ये अपने दम पे मुस्कान म्यूजिक का सहारा ये लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास किए, क्योंकि इनके पिताजी नहीं है, ये गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। और आज ये काफी मेहनत करके और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास में लगी है। अपने माता पिताजी तो नहीं है, भाई बहन जो भी है, सभी का रोजी रोटी का इनकम शायद स्रोत आप ही होंगे, कोई और भी है घर में इनकम का स्रोत? हाँ मेरे दादाजी है, उनका मंथली पेंशन आता है, जो रेलवे मतलब ऐसे ही कुछ होता है ना, उनका वही। तो देखिए, ये काफी मेहनत करके ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किए हैं, ये ईमानदारी पूर्वक मेहनत की है। आप लोग जितने भी दर्शक हैं, अच्छा एक सवाल और है लास्ट में आपसे, आप लड़की हैं, लड़कियों के लिए सवाल है कि जो भी आजकल के लड़की, आजकल का जो समाज में जो कुरीतियां हो रही है, लड़कियां लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारे चीज करने में मशहूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो क्या ये जो लड़कियां जो होती हैं, उन लोग को आप क्या सबक सिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस हम क्या कहेंगे, हम इन लोग के लिए अगर कुछ बोलेंगे तो वो भी खराब, नहीं बोले वो भी खराब, इसलिए हम चुप हैं। और जो करना है, अगर उनका मन है कि हमको ये करना है, तो आप भी रोकिएगा तो वो नहीं रुकने वाली है, कोई भी हो। एक बात बताते हैं, इनका जो आप चेहरा जो देख रहे हैं काफी खूबसूरत है। अब ये किस तरह से खूबसूरत है हम बता देना चाहते हैं। जो भी लड़कियां जो हैं, जो इसमें पाउडर, फेयरनेस क्रीम लगा के रंग पेंट पुजाड़ा करके अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास करते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत खूबसूरत है, तो देखिए इनका खूबसूरती, इनका जो खूबसूरती है वो इनका टैलेंट के दम पे है, ठीक है। ना ये लिपस्टिक लगाए हुए है, ना ये पेंट पुचाड़ा किए हुए है, ना ये पे कोई फेयरनेस क्रीम लगा के बैठी हुई है, लेकिन इनको पूरा दुनिया, पूरा भारत, पूरा सब लोग जानते हैं। लेकिन आप जो रंग पेंट पुचाड़ा करता है कोई नहीं जानता है। आपकी खूबसूरती आपके टैलेंट के दम पे जानी जाएगी, आपके फेयरनेस क्रीम के दम पे नहीं। यही सच्चाई है ना? जी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये हमारे माघी इंडस्ट्री के शेरनी बनने वाली है फ्यूचर में, और ये सबसे मशहूर गायिका है, और भगवान इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।